दोस्तों नमस्कार। भारत के भूगोल के अध्ययन में हमने भारत के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं कर ली हैं और भारत के ऋतुओं के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चाएं कर चुके हैं। और अब आइए हम देखते हैं कि भारत में वर्षा जो है वो किस प्रकार होती है। यानी कि हमारे देश में वर्षा के कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है उसे मानसूनी वर्षा कहते हैं और मानसून हमारे भारत में जब आता है तो उससे हमारे भारत में वर्षा होती है। और मानसून कैसे आता है इसके बारे में जो है वो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत बनाए हैं। तो उन मानसूनी सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भारत के मानसून संबंधी सिद्धांत जो हैं वो यहाँ पर 3 हमने लिख लिए हैं और 3 सिद्धांतों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। फिर जो है आगे अल नीनो सिद्धांत, दक्षिणी दोलन की जो चर्चा वो हम बाद में करेंगे। कि यहाँ पर हम इन 3 सिद्धांतों में यानी कि तापीय संकल्पना सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तापीय संकल्पना सिद्धांत, तो यह सिद्धांत इस बात से ही संबंधित है कि पृथ्वी पर सूर्य जो है वो कभी उत्तरायण और कभी दक्षिणायण होता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर में तापमान अधिक हो जाता है और दक्षिणायन होता है तो उत्तर में शीत और दक्षिण में तापमान अधिक हो जाता है। तो इसी से संबंधित ये हमारा तापीय संकल्पना सिद्धांत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्च के महीने में जो है वो 23 मार्च को यहाँ विषुवत रेखा पर जो है वो सूर्य लंबवत चमकता है। तो जैसे ही विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो उत्तर भारत में जो है वो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है वहाँ पर जो है वो हवाएं जो है वो ऊपर के लिए उठती हैं। तो ये स्थिति जैसे जैसे जून आती है वो यहाँ पर कर्क रेखा पर आ जाती है। यानी कि 21 जून को जो सूर्य जो है वो हमारे कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा के आसपास जो हमारा यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, कुछ राजस्थान है और उसके बाद में इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल पड़ता है तथा त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य पड़ते हैं। तो ये राज्य चूँकि यहाँ पर जो है वो कुछ पहाड़ हैं और यहाँ पर उच्च भूमि है, उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है वो बारिश भी होती है तथा वन भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक नहीं हो पाती है। जबकि सूर्य की लंबवत किरणें यहीं पर पड़ती हैं लेकिन ये क्षेत्र गर्म नहीं हो पाता है, ये बहुत ज़्यादा तप नहीं पाता है। जबकि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये राजस्थान में थार का मरुस्थल और इधर पंजाब में जो है पाकिस्तान में कुछ मरुस्थल है। तो इस पाकिस्तान में और भारत के इस क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि तपन बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जो ITC-जेट होता है यानी कि अंतर कटिबंधीय अभिसरण जोन, अंतर कटिबंधीय अभिसरण जोन ITC-जेट जो होता है वो खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। यानी कि ITC-जेट हमारा इस साइड में होता है। तो ITC-जेट यहाँ पर होने की वजह से जो है वो दक्षिण की हवाएं इस साइड में चलना शुरू हो जाती हैं और ये हवाएं बहुत ही तीव्रता से ऊपर के लिए चलती हैं। और जब हवाएं यहाँ कर्क रेखा पार करके और इस क्षेत्र में आकर ऊपर के लिए उठती हैं और इन ऊपर के लिए उठती हैं तो इधर से जो सागर से ये हवाएं चलकर आती हैं तो इनमें नमी होती है और नमी के वजह से ही जब रास्ते में पर्वत पड़ते हैं तो उन पर्वतों से ये टकराती है। तो हवाएं पर्वत के इस क्षेत्र में जिस साइड से हवाएं टकराती हैं उधर तो बहुत अधिक बारिश करते हैं, लेकिन पर्वत के जो पार ये क्षेत्र होता है ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। क्योंकि यहाँ तक जब मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं तो इसमें जो है वो नमी कम हो जाती है और बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो ये तपन यानी कि यहाँ पर जो ताप होता है उससे बारिश होती है, इस सिद्धांत में ये बताया गया है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम तापीय संकल्पना सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, यानी कि प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि हमारे इस क्षेत्र में केवल इस सिद्धांत में इतना ही अंतर है कि ये जो है वो पछुआ पवन ने जो होती हैं उनसे प्रभावित सिद्धांत माना जाता है। चूंकि हमारे
इस क्षेत्र में हवाएं इधर से चलना शुरू हो जाती हैं, तो इन हवाओं को जो है वो पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मैप पर विषुवत रेखा के दक्षिण में और विषुवत रेखा के उत्तर साइड में जो हवाएं चलती हैं, जिन्हें के व्यापारिक हवाएं कहते हैं, और ये व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा पर आकर दोनों मिलती हैं और ऊपर के लिए उठ जाती हैं, वो डोलड्रम बनाती हैं। यही डोलड्रम जो है जून के महीने में यहाँ राजस्थान में बनना शुरू हो जाता है। तो चूंकि ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है हमारा राजस्थान की तरफ, ITC जेट जो है वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये पछुआ पवनें चलती हैं। दोनों तरफ से जो व्यापारिक पवनें आकर यहाँ टकराती हैं, और इन व्यापारिक पवनों की वजह से जो है हमारे इस भारत में मानसून आ जाता है और मानसूनी वर्षा होती है। तो ये सिद्धांत जो है वो फिलोन महोदय ने दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को फिलोन का प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इसी से संबंधित अगला सिद्धांत और है, जो कि और अधिक थोड़ी व्याख्या करता है। उसे सिद्धांत को पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि ये पछुआ पवनें जब चलती हैं तो ये यहाँ पर जब आकर, यानी कि जहाँ पर ITC जेट होता है वहाँ पर आकर ये निम्न दाब की वजह से ऊपर उठती हैं। जब ये ऊपर उठती हैं तो फिर ये पूर्वी हवाएं बनकर, पूर्वी जेट बनकर जो है वो चलती हैं और हिंद महासागर में जाकर मेडागास्कर और उसके आसपास जो है वो उतरती हैं। फिर वहाँ से चलकर विषुवत रेखा क्रॉस करके फिर ये हवाएं यहाँ तक आती हैं। तो इस तरह से एक जो है हेडली सेल बन जाता है। तो ये सिद्धांत जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम कोटेश्वरम महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। इन कोटेश्वरम महोदय के यह सिद्धांत ये बताता है कि नीचे की पूर्वी पछुआ प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन तथा पूर्वी जेट स्ट्रीम मिल करके एक हेडली सेल का निर्माण करते हैं, और इसी सेल की वजह से जो वो हमारे भारत में बारिश होती है और मानसून आता है। और जिस तरह जब ये ITC जेट जो है वो नीचे के लिए खिसकता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ये पवन मानसून जो है वो धीरे धीरे निकल जाता है, और ये मानसून आता है और फिर चला जाता है। इस आने जाने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो जून से शुरू हो जाती है, और जून से लेकर जुलाई तक मानसून यहाँ आ जाता है, और ये सितंबर तक यहाँ पर रहता है, और सितंबर के बाद में ये वापस होता है तो दिसंबर तक ये फिर चला जाता है, क्योंकि दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। तो इस प्रकार ये मैकेनिज्म काम करता है। तो इसको जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। चूंकि हमारे भारत के लिए कोई भी एक सिद्धांत जो है वो परफेक्ट नहीं है भारत की वर्षा के बारे में व्याख्या करने के लिए, इसलिए हमें भारत की वर्षा के संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन ये बारिश में जो हमारा मानसून आता है और किस तारीख में कहाँ तक आता है, इसके बारे में हम आगे फिर अध्ययन कर लेते हैं। और शेष जो भी बचे हुए सिद्धांत हैं, यानी कि जो हमारे सागर में जो हमारे प्रभावित सिद्धांत यानी कुछ कारक हैं, और कुछ कारक यहाँ पर जो पामीर के पठार में भी हैं, इनकी वजह से भी हमारे भारत का मानसून बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए हमारे भारत में जो खेती की जाती है वो मानसून पर डिपेंड है, इसलिए भारत की खेती को मानसूनी जुआ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।